कई बार इनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। आदिवासी इस देश की पहचान है, आदिवासी इस देश की परंपरा है, आदिवासी इस देश की उपज है, आदिवासी इस देश की विरासत है, आदिवासी इस देश का स्वाभिमान है। आदिवासी इस देश के किसी परिचय का मोहताज नहीं है कि हम इन्हें अलग से संबोधित करें या हम इन्हें अलग से बताएं कि हम आदिवासियों को क्या देना चाह रहे हैं या देते हैं। इस देश का मूल निवासी, इस देश की उपज, इस देश का कल्चर है आदिवासी। और सबसे बड़ी बात है कि आज का जो माहौल है, हम इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखते हुए अपनी बात को कहेंगे। हालांकि यहाँ पे लगे हुए इस तथ्य का मैं सम्मान करता हूं कि यहाँ पे राजनीतिक मंच नहीं है, और मैं कहना चाहता हूं कि इस देश की विरासत आदिवासियों को कई बार इन मूल मुद्दों से भटका करके आज के जो हमारी सत्तासीन लोग हैं वहां से भटका करके किसी और डायरेक्शन में डिस्ट्रैक्ट करके डालना चाहते हैं। कोई कहता है कि हम हिंदू बनाएंगे, कोई यूथ का रेडिकलाइजेशन करता है, कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाता है, और आपस में लड़ने वाले सबसे ज्यादा जो है दलित, पिछड़े और आदिवासी ही होते हैं। हमें आपस में लड़ाया जाता है। ये घटिया सियासत जो हमारे साथ की जाती है, इन सबसे दूर रहने की जरूरत है। और हमें जिस तरीके से दबाने का प्रयास किया जाता है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जरा इन्हें दबाने का प्रयास न करें। ये हवाओं पे दबाव डालने का काम करते हैं। हवाओं पे दबाव डाला जा रहा है, चिरागों को उछाला जा रहा है, हम नहीं, नींव का पत्थर उनसे निकाला जा रहा है। नींव का पत्थर भी जो मजबूर मत कीजिए, करवट ले लिया तो इमारतें ढह जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि हम इस देश की मूल ताकत हैं, हम इस देश की नींव हैं, हमें हिलाने और टिकाने की कोशिश मत करो। अगर हमने अपना स्वाभिमान जगा लिया तो बगावत कर देंगे। और यहाँ से जो तुच्छ मानसिकता के लोग हम पर तथाकथित पॉलिटिक्स करते हैं और लगातार हमें पीछे छोड़ते हुए आए हैं, उन्हें एक संदेश देने की जरूरत है कि हम सब समाज के लोग अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हम सब समाज के लोग मिल करके एकजुट होकर के समाज को आगे बढ़ाएंगे, समाज को नई दिशा देंगे और इस देश की दशा को बदलने में हम अपना योगदान देंगे। और कुछ बात ऐसी है कि आज जो ये नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर के इज्जत में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, अरे सभी का खून शामिल है देश की मिट्टी में, किसी का अकेला हिंदुस्तान थोड़ी है। इस चंद लाइनों के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि ये देश सभी का है और इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग, चाहे वो जिस जाति धर्म संप्रदाय से बिलोंग करते हों, चाहे वो जिस कम्युनिटी से आते हों, चाहे वो जिस किसी रिलीजन को मानते हों, जिस भाषा को मानते हो, जिस कल्चर को मानते हो, यही हमारी इस देश की पहचान है।
हम विविधता में भी एकता के साथ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपना कल्चर, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता का विस्तार करने के लिए हमारा जो संविधान है वो हमें अधिकार देता है, और ये हमारे राइट्स हैं कि हम अपने कल्चर को आगे बढ़ाएं, अपनी संस्कृति और सभ्यता का परिचायक बने। हम किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। हमारा कल्चर सदैव जीवित रहेगा। और ये जो गोंडवाना समाज के लोग एकत्रित हुए हैं, कुछ यहाँ के आम जनमानस में संदेश आता है कि गोंडवाना एक राजनीतिक शब्द है। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि ये राजनीतिक शब्द नहीं है, ये विरासती शब्द है। क्योंकि महाराजा शंकर शाह रघुनाथ शाह इस देश में जब गोंडवाना राज की स्थापना किए कई हजार साल पहले, ये पुरानी विरासत है, पुराना राजकाज है। इससे पहले ना तो कोई अंग्रेज आए थे और ना ही पहले यहाँ का कोई व्यक्ति था। सबसे पहली विरासत और सबसे पहले जो निवासी थे और सबसे पहले जो राजा थे इस देश में वो शंकर शाह रघुनाथ शाह जी थे। उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में गोंडवाना राज्य की स्थापना हुई थी। और गोंडवाना राज्य किसी परिचय का मुमताज नहीं है। इस देश की उपज है, इस देश की परंपरा है, इस देश की विरासत है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। हमारे मन संचालक महोदय ने मेरा नाम लिया, शायद वो मुझसे परिचित नहीं होंगे। मेरा पूरा नाम मोहम्मद जायसवाल है। मेरा एक छोटा सा परिचय है। मिट्टी का तन, मिट्टी का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय है। मैं ही आसपास के गांव ग्राम तारका छड़िया टोला का निवासी हूँ। मैं भी तक भोपाल में पढ़ाई कर रहा था। इसी बीच मुझे कुछ आज के इस दशा और दिशा को देखते हुए मैंने अपने आप को डाइवर्ट करके समाज को एक दिशा देने के लिए समाज सेवा के रूप में अपने आप को नतमस्तक अपने चरणों में कर दिया हूँ। और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। पिछले 6 महीनों से मैं इस मैदान में आया हूँ, तो आप सभी से मैं भी परिचित नहीं हूँ, आप सभी भी परिचित नहीं होंगे। जो सभी नहीं परिचित होंगे उन्हीं सबके चरणों में मेरा नमन और इस समाज की धरती को पुनः नमन करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गोंडवाना, जय जोहार, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।